नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी ऑप्शन की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्शन डेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं और ऑप्शन डेटा का मायने क्या रखता है अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो डेल्टा का मायने क्या होता है और डेल्टा को हम कैसे निकालते हैं कि जैसे हमने कोई कॉल लिया या कोई पुट लिया तो हमारी पुट किस हिसाब से परफॉर्मेंस करेगी, यानी कितनी ऊपर या कितनी नीचे जाएगी। अगर मान लीजिए इंडेक्स 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो हमारा जो ऑप्शन है वो कितना ऊपर जाएगा, या इंडेक्स अगर 100 पॉइंट नीचे आता है तो जो हमारा ऑप्शन है वो कितना नीचे आ सकता है। इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हम डेल्टा के बारे में जानेंगे। उसके पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे बैंक निफ्टी की वो पिछली 4 वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उन 4 वीडियो को देख लीजिए। अगर वो 4 वीडियो आपको नहीं मिल रही, उस 4 वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाके पहले आप उन 4 वीडियो को देख लीजिए, ध्यान पूर्वक से समझ लीजिए। उसके बाद ये आगे की चीजें आप लोग को समझ में आएंगी। आप लोग स्किप कर करके देखोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, ना हमारे वीडियो बनाने का फिर कोई मतलब निकलेगा, ना आपको देखने का कोई मतलब समझ में आएगा। दोस्तों, उसके बाद अगर हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते रहिए, जैसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में जरूर शेयर करते रहिएगा। दोस्तों देखिए, जब बैंक निफ्टी का जब हम ऑप्शन लेते हैं तो ऑप्शन सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा हमने ऑप्शन ले लिया, बैंक निफ्टी नीचे जाएगा हमने ऑप्शन ले लिया। उसके बारे में मैंने पिछली जो 4 वीडियो है इसमें बहुत सारी चीजें बताई हैं कि जब बैंक निफ्टी का ऑप्शन कम से कम जो मैं लेता हूं उसमें मैं क्या क्या ध्यान रखता हूं। मैं हमेशा 4-5 चीजें ध्यान रखता हूं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो बैंक निफ्टी में जो बैंकिंग का जो वेटेज है वो बैंक कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जैसा कि आज आप देख लो, निफ्टी तो 100 पॉइंट गिरा, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए बिल्कुल अपनी जगह पे ही क्लोज कर दिया। यानी कल की क्लोजिंग देखिए बैंक निफ्टी की कहां हुई थी, कल की क्लोजिंग हुई थी 31,471 पे और आज की क्लोजिंग है 31,475 पे। यानी कल से बैंक निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर क्लोज है। जबकि अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ने लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा का नीचे की तरफ का मूवमेंट दिया है। तो बहुत सारे लोगों ने ये समझ करके बैंक निफ्टी गिर रहा है इसके चलते उन्होंने बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर दिया होगा, तो वो लोग फंस गए होंगे क्योंकि आप चीजों को समझ नहीं रहे हो। देखिए, बैंक निफ्टी को मैं ट्रैक नहीं करता हूं ज्यादा, मतलब निफ्टी को ट्रैक करता हूं लेकिन ट्रेड नहीं करता हूं। बैंक निफ्टी का मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूं, इसलिए ऑप्शन को ट्रैक करता हूं, सारी चीजों को देखता हूं कि मेरी चीजें मेरे हिसाब से काम कर रही हैं तो ही बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा। बैंक निफ्टी अकेला नहीं जाएगा, बैंकिंग स्टॉक जिस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे जैसे HDFC, कोटक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, ICICI बैंक, उसी तरह से मूवमेंट यहाँ पे होती हुई आपको दिखेगी। तो चलिए देख लेते हैं हमें ऑप्शन का डेटा कैसे कैलकुलेट करना है और उसका क्या मीनिंग निकल के आता है आगे चल के। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे गूगल में गया और गूगल में आपको टाइप करना है जीरोधा ऑप्शन कैलकुलेटर। अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, अगर अकाउंट है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट टर्मिनल पे जाके भी ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इसको आपको बाहर कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, वो जीरोधा का जो नेट ट्रेडर का टर्मिनल है उस टर्मिनल पे जाके भी आप ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप जैसे ही टाइप करोगे जीरोधा ऑप्शन कैलकुलेटर, ये पहला आएगा ब्लैक एंड सोर्स कैलकुलेटर जीरोधा, तो इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये डैशबोर्ड विंडो ओपन हो जाएगा और इस विंडो पे हमें यहाँ पे दिख रहा है कुछ स्पॉट, स्ट्राइक, एक्सपायरी डेट, वैलिडिटी और इंटरेस्ट रेट क्या है और डिविडेंड क्या है, ये सब सारी चीजें हमें यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। मान लीजिए अभी समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने 31,500 का मुझे डेल्टा देखना है, 31,500 का, सॉरी स्पॉट का प्राइस मान लीजिए चल रहा है 31,500, ऐसा मान के चलते हैं। फिर आगे अभी मैं जो एक्चुअल प्राइस है उस पर दिखाता हूँ। और मान लीजिए मुझे 31,800 की कॉल लेनी है, ठीक है। तो 31,800 की कॉल को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब हमें एक्सपायरी देखना है, आपको वीकली एक्सपायरी में जा रहे हैं, मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं। अगर आप वीकली एक्सपायरी में जा रहे हैं तो यहाँ पे जैसे वीकली एक्सपायरी होगी अगली गुरुवार को, तो हमने 11 तारीख को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब ये 11 तारीख बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इसने ले लिया। वॉलेटिलिटी कितनी है ये हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें NSE की साइट पे जाना पड़ेगा। देखिए NSE की साइट पे जाइए, जो ऑप्शन चेन होती है NSE की साइट में, वहां पे जाके हमें किस स्ट्राइक प्राइस का देख रहे हैं हम। जैसे हमने यहाँ पे डाला है स्ट्राइक प्राइस कितनी, 31,800 की स्ट्राइक प्राइस का हमने डाला हुआ है, तो हमें 31,800 की स्ट्राइक प्राइस का एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी यहाँ पे लेना पड़ेगा। जैसे 31,800 का ये है और ये देखिए IB यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे देखिए कर्सर को ध्यान से, IB जो दिख रहा है ये हमें 31,800 में क्या है वो लेना पड़ेगा। यानी 31,800 में जो है वो 13.04 है। तो अब हमें यहाँ पे 13.
0.04 डालना है एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। यहाँ पे इंटरेस्ट हम 10 का कर देते हैं और डिविडेंड हमें डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास एक फिगर यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे फिगर आ गया कि कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम इस समय चलना चाहिए इस कैलकुलेशन के हिसाब से वो कितना होना चाहिए, 110 रुपए के लमसम में। तो यहाँ एनएससी की साइट पे चलते हैं और कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम देखते हैं वो 31,800 का लगभग 89 पे यहाँ पे क्लोजिंग आज की हो रही है। ठीक है, ये यहाँ की क्लोजिंग जो है 89 की हो रही, और जो पुट ऑप्शन का है वो 357 पे। तो पुट ऑप्शन का कितना चल रहा है, 357 पे जाए। यहाँ पे देखिए पुट महंगी चल रही है और कॉल जो है वो हमें थोड़ी सी यहाँ पे सस्ती मिल रही है बैंक निफ्टी की, और पुट जो है वो महंगी यहाँ पे चल रही है, क्योंकि सबको लगा कि निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ गिरा है तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा, इसलिए यहाँ पे देखिए ये पुट महंगी है और कॉल थोड़ी सी सस्ती है, क्योंकि ऊपर नहीं जा रहा था तो यहाँ पे प्रीमियम डीके हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है 400, और हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन क्या निकल के आ रहा कि ऑप्शन का प्रीमियम होना चाहिए इस कैलकुलेशन के हिसाब से 109, और पुट का जो प्रीमियम होना चाहिए वो होना चाहिए 357। जो ऑप्शन का डेल्टा है, डेल्टा यहाँ पे देखिए कॉल का डेल्टा है, ये कॉल का डेल्टा देखिए ये 0 से लेकर 1 के बीच में ही रहेगा, यानी 0.0 यहाँ पे समझ लीजिए 0.001 से लेकर के 1 के बीच में ही रहेगा डेल्टा, कभी भी प्लस या माइनस में। अगर प्लस में है तो कॉल का जो रहेगा वो प्लस में रहेगा, और जो पुट का रहता है डेल्टा वो माइनस में रहता है। अब 0.323 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप इस वे में समझो कि अगर बैंक निफ्टी 31,500 से, जो हमने स्पॉट प्राइस उस समय जो चल रहा था हमने वो डाला हुआ है, 31,500 से अगर बैंक निफ्टी का स्पॉट 31,600 चला जाता है तो हमारे जो ऑप्शन का जो प्रीमियम जो 1010 मान के चलते हैं 110 है, उस प्रीमियम में लगभग 32 पॉइंट की बढ़ोतरी होगी, यानी लगभग ये 142 हो जाएगा। यानी 32 पॉइंट यहाँ हमने 32 पॉइंट यहाँ से हमारे बढ़ रहे हैं, तो 32 पॉइंट 110 में से 32 प्लस कर देंगे तो लगभग हमारा जो प्रीमियम हो जाएगा वो हो जाएगा 142। यानी जब बैंक निफ्टी स्पॉट 31,600 पे ट्रेड करेगा तो हमारे ऑप्शन की प्रीमियम 142 रुपए के आसपास। देखिए ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जो सेम बोल रहा हूं वही होगा, वो ऊपर नीचे होता रहेगा, ध्यान रखिएगा। यानी ये मान के आप चल सकते हैं कि 135 से लेकर के 145 के बीच में हमारा प्रीमियम वहां पे हो जाएगा। इससे हम जैसे मान लीजिए अगर हमने ऑप्शन लिया तो उस ऑप्शन का जो हम टारगेट निकालते हैं वो इस हिसाब से निकालते हैं कि शायद हमारे ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। अब उसी तरह से जैसे डेल्टा यहाँ पे देखिए पुट का जो डेल्टा है वो दिया है 0.67। इसका मतलब ये है कि अगर 31,500 स्पॉट जो हमारा चल रहा है, अगर ये स्पॉट 31,400 हो जाता है तो हमारे जो ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो लगभग 70 पॉइंट बढ़ जाएगी। यानी अगर हमने 357 पे खरीदा है और स्पॉट जो है 31,500 से गिर करके 31,400 चला जाता है तो इसमें लगभग 67 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे। यानी ये हमारा जो प्रीमियम हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 164 और ये 6 लगभग 424 हो जाएगा। यानी उस समय इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, जो पुट ऑप्शन का प्रीमियम है वो 424 रुपए के आसपास ट्रेड करेगा। तो ऑप्शन डेल्टा हम लोग ऑप्शन में डेल्टा जो कॉल ऑप्शन का डेल्टा हम इसलिए देख रहे हैं कि अगर हमने कोई कॉल ली है तो हमारी कॉल कितनी ऊपर जाएगी। मान लीजिए हमने 31,500 की ली है और वो 50 पॉइंट ऊपर गया तो हमारा जो प्रीमियम होना चाहिए वो कितना पॉइंट बढ़ेगा, ऑलमोस्ट लगभग 10 से 15 पॉइंट के बीच में बढ़ेगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर स्पॉट 50 पॉइंट ऊपर चला गया तो आपका जो प्रीमियम है 19 की जगह 9 की 10, अभी जो 110 है वो 120 से 122 के बीच में कहीं जाके होल्ड करता हुआ आपको दिखेगा। इस हिसाब से इसको बढ़ना चाहिए डेल्टा प्रीमियम को। हमारे जो ऑप्शन में जो हमने कॉल लिया है वो कॉल हमारा इस तरह से कॉल का प्रीमियम बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन डेल्टा का मतलब ये होता है कि ऑप्शन जो चलेगा, जो हमने ऑप्शन लिया हुआ है, जो स्ट्राइक प्राइस का हमने ऑप्शन लिया है वो कितनी तेजी से ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा। मान लीजिए अगर 31,500 की जगह ये 31,400 हो गया, हमने कॉल लिया 31,800 का, ठीक है। अब 31,500 उस समय स्पॉट चल रहा था और स्पॉट हो गया 31,400, लेकिन हमने पुट की बजाय हमने क्या लिया हुआ है, कॉल लिया हुआ है। तो हमने कॉल कितने में लिया है, 110 रुपए में। तो हमारी जो कॉल की वैल्यू हो जाएगी वो उसमें से लगभग 32 से 35 पॉइंट कम हो जाएगी। यानी जो हमारे कॉल की वैल्यू होगी वो लगभग 75 से लेकर के 80 के बीच में कहीं पे होगी, जब हमारा स्पॉट
400 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा, तब की बात कर रहा हूं। तो ध्यान रखिए, इसका मतलब ये है कि अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसमें 32 पॉइंट और बढ़ जाएंगे हमारे ऑप्शन जो हमने कॉल लिया है उसमें। अगर स्पॉट 100 पॉइंट नीचे आ गया तो हमारा जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है वो 32 पॉइंट डाउन हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो कॉल की प्रीमियम है वो कहाँ पे होनी चाहिए। वेगा होता है, ऑप्शन का RHO होता है, थीटा होता है, तो काफी सारी चीजें यूज की जाती हैं, लेकिन अभी हम ऑप्शन डेल्टा के बारे में बात कर रहे थे। अगर ऑप्शन डेल्टा पे आपको विस्तार पूर्वक एक वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं विस्तार पूर्वक एक ऑप्शन डेल्टा, फिर थीटा, फिर गामा, फिर वेगा, सारी वीडियो आप लोग के लिए बना के रख दूंगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।